श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 माह के अंदर प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य राम मंदिर की देखरेख के लिए पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ मिल जाएगा। राम मंदिर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनना कोई आसान बात नहीं है। ये पद सीधे तौर पर करोड़ों सनातनियों से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती। इस जिम्मेदारी के तहत मंदिर की सुरक्षा, वीआईपी मूवमेंट और भारी भरकम वित्तीय बजट के प्रबंधन से जुड़ा यह मामला है। इसीलिए सीईओ की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई गई उसमें उच्च शिक्षित और अनुभवी लोगों को रखा गया है। आपको बता दें कि सीईओ की नियुक्ति के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति की तो सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और पूर्व वैज्ञानिक एवं शिरडी साई संस्थान के पूर्व सदस्य सुरेश हवारे इसमें शामिल किए गए हैं। शनिवार को दिल्ली की बैठक में 3 सदस्यीय सीईओ चयन समिति ने पात्रता के बेहद सख्त मानक तय किए हैं। राम मंदिर के कुशल मैनेजमेंट के लिए सीईओ की जल्द ही नियुक्ति होगी। शनिवार को दिल्ली में चयन समिति की बैठक के बाद राम मंदिर के सीईओ पद की पात्रता और योग्यताएं तय की गई हैं। इस पद के लिए 18 जुलाई 2026 तक आवेदन भेजे जा सकते हैं। सीईओ बनने के लिए उम्मीदवार का हिंदू होना अनिवार्य है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में 20 साल का लंबा अनुभव भी होना जरूरी है। शुरुआत में ये नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और चयनित सीईओ को अयोध्या में ही रहना होगा। तो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि राम मंदिर का संभावित सीईओ राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर काम करेगा। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित है, पूज्य युग पुरुष जी महाराज उपस्थित है, पूज्य पेजावर स्वामी जी महाराज उपस्थित है, स्वयं पूज्य दिनेंद्र दास जी महाराज उपस्थित है। तो आपको बता दें कि दान चोरी के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था कई बदलाव इसमें किए गए हैं। चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा तक का इस्तीफा, कृष्ण मोहन का अंतरिम महासचिव चुना जाना, ये सभी फैसले 6 जुलाई को लिए गए थे। और इसी दिन एक फैसला ये भी लिया गया था कि राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के चयन के लिए एक हाई लेवल की चयन समिति का गठन किया गया था। सीईओ नियुक्ति हलचल के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी दौरे पर राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण पर मुखर होकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा है। जनता ने साथ छोड़ दिया है। जिस ढंग से छद्म ढंग से जनता को गुमराह करके इन्होंने वोट हासिल किया था, इनकी कलाई खुल चुकी है। अब इनकी दाल कहीं नहीं गलने वाली। और पंजाब में देखिएगा, वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति कब होगी, इसे लेकर वीएचपी ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन चंदा चोरी प्रकरण को लेकर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने दुख जरूर जाहिर किया है। सुनिए। इधर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर में अखंड दीप की शुरुआत 15 दिन के अंदर ज्वाला मंदिर में शुरू हो जाएगी। स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। तो ये जो बयान थे कुछ देर बाद हम सुनाएंगे, अगर हमारे पास दोबारा वो आ जाते हैं। लेकिन कुछ मेहमान जुड़े हमारे साथ। प्रेरणा, एक ही करके वहाँ चलते हैं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और रमनीश वत्स, नेता भारतीय जनता पार्टी। आप सभी का स्वागत है। रमनीश जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा, चूँकि अब तो एक अच्छी शुरुआत के तौर पर इसको माना जा सकता है कि सीईओ की नियुक्ति को लेकर 1 महीने के भीतर कहा जा रहा है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन जो एक तरह से पैमाना तय किया गया वो काफ़ी हार्ड है। क्या अब इस बात को लेकर सुनिश्चित कर लिया जाए कि अब राम मंदिर में जो कुछ हुआ था वो दोबारा कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और सब कुछ वाकई में बहुत सख्त तरीके से अब आगे बढ़ाया जाएगा? मुझे लगता है कि एक सनातनी होने के नाते, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता होने के नाते सबसे पहले मैं अपने आप को सनातनी होना समझता हूँ।
और मुझे लगता है कि हम सबों की ये मांग है, ये पूरे देश का मांग है, 110 करोड़ सनातनियों की भी मांग है कि जो भी जिस तरह की भी चीजें हुई है, जो लूप होल्स हुए थे, मुझे लगता है ये पाप है, ये अधर्म की संज्ञा के रूप में हम इसे कह सकते हैं। आगे पुनरावृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इस ऐसे मुझे लगता है बोर्ड का जो गठन होना चाहिए और सीईओ जो की नियुक्ति की बात करें, ये तमाम जितने सारे अधिकारी जो इसमें नियुक्त किए जाएंगे वो पूरी तरह से उसमें जो हमारा मापकता है उसमें खड़े उतरने चाहिए, तभी इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और बात करें कि सबसे बड़ी चीज है कि आज मैं सनातन बोर्ड की भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए हमारे देश में। और जिस तरह के हमारे मंदिरों के ऊपर सरकार का बिल्कुल है इसमें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मस्जिद और चर्च जो है उसके ऊपर भी पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और क्योंकि जिस तरह से आज सनातन बोर्ड की बात होती है, चंदा चोरी की बात, राम मंदिर में चंदा चोरी की बात होती है, कपीस भाई यहाँ पे बैठे हैं सपा के नुमाइंदे के रूप में। असीमित शक्तियों का दुरुपयोग जो लगातार 1995 कांग्रेस सरकार के समय में वक्फ एक्ट जो संशोधन किए गए उसके माध्यम से की बात की जाए, या चाहे समाजवादी पार्टी के सरकार में कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के नाम पर बड़े पैमाने अनियमितता हुई, सरकारी जमीन, तालाब और यहाँ तक कि कई प्राचीन स्थलों के आसपास वक्फ के नाम पर जो गतिविधियां बढ़ी, उस पर भी सपा सरकार ने आंखें मूंद रखी थी। गरीब मुसलमानों का शोषण वक्फ बोर्ड के पास देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, फिर भी गरीब मुसलमान, पसमानदा समाज और महिलाओं के कल्याण के लिए इस जमीन का उपयोग क्यों नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो मिली जुली सरकार हुआ करती, सिर्फ वक्फ के रसूखदारों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, जिसमें शफीकुर रहमान बर की बात करें, एसटी हसन की बात करें, आजम खां की बात करें, ये सारे के सारे जो मुखिया के रूप में उस समय हुआ करते थे, उन्होंने मनमाने तरीके से वक्फ बोर्ड की मजबूती दी, लेकिन उसमें मुसलमानों का कहीं भी भला नहीं हुआ। मुझे लगता है चंदा चोरी की बात, राम मंदिर चंदा चोरी की बात करते हैं, हमारे हिंदू आस्था पे बहुत बड़ा चोट है, बहुत बड़ा प्रहार है। लेकिन एक चीज है, सुनिए रमनीश भाई, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा, चूंकि मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जनता ये पूछ रही कि राम मंदिर में चोरी का मसला हुआ है, अगर दर्द सिर में हुआ है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ना कि पैर में जब दर्द हो रहा था तब क्यों नहीं बताया गया? सिर में दर्द हुआ है तो इलाज तो पहले सिर के दर्द का करेंगे, फिर सवाल पूछेंगे कि पैर में दर्द हुआ कि नहीं हुआ या क्या मसला है। अब आरोप ये लग रहा है कि राम मंदिर के मसले पर ये जो कुछ हुआ है इस पर लीपापोती और भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो तर्क आप लोगों का है कि वक्फ बोर्ड की जमीन हो या फिर जो मस्जिदों का मसला हो, इस पर क्यों नहीं बोला जाता है, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। आपने कहा कि सर में यदि दर्द हुआ है तो हम किसी और चीज का इलाज नहीं कर सकते, ये बात सच है। लेकिन एक बात बताऊं कि शरीर के किसी भी अंग में यदि आपको दर्द होता है ना, उसका प्रभाव आपके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चंदा चोरी हुई, लेकिन उसके पहले जो वक्फ बोर्ड को वक्फ चोरी जो हुई, उसके ऊपर आंखें मूंद लेना ये कतई जायज नहीं मैं मानता हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो कारनामे सपा के शासन काल में हुआ करते थे उसके ऊपर हम आंखें मूंद कैसे लें? आज राम मंदिर के बारे में बात होती है तो मैं कहूं तो राम मंदिर में तो उन्होंने सवाल उठा दिए, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं सवाल उठाया था? तो ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की बनती थी कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखना है, तब आप लोग भी हंगामा करते, नहीं किया था आप लोगों ने। ठीक है, आता हूं, दोबारा जवाब तो ले लेते हैं। कपीश जी, आता हूं सर, आता हूं। कपीश जी, जवाब इसका। संजय भाई, सबसे पहली बात तो ये है, कुछ क्वेरीज है हमारी, वो अगर आप बता सके तो आप बता दें, या रमनीश बता सके तो वही बता दें। ये जो कमेटी का गठन किया गया है 3 लोगों की, इस कमेटी को सेलेक्ट किसने किया है? इस कमेटी ने, जिस कमेटी को सीईओ सेलेक्ट करना है, इस कमेटी को किसने सेलेक्ट किया है? पूछ लेते हैं, जवाब ले लेते हैं ना आपने। हाँ पूछिए, एक लाइन में जवाब दे दें। रमनीश जी, अगर न्यास, रमनीश भाई बताएं, एक लाइन में जवाब दें, न्यास ने किया या सरकार ने किया? आप अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। कपीस भाई, आपका प्रश्न जायज बनता है, लेकिन
प्रश्न उठाने वाले के ऊपर भी प्रश्न उठता है कि प्रश्न कौन कर रहा है। इधर उधर नहीं, नहीं, प्रश्न कौन कर रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, या तो फिर हमें कह दीजिए कि बैठाए मत। आप सरकार से आप एक काम कर दीजिए, कह दीजिए कि विपक्ष इस मुद्दे पे बैठेगी तो जेल भेज देंगे। अरे नहीं, देखिए, नहीं, सिंपल सा जवाब, उन्होंने सवाल पूछा, जवाब दीजिए ना सर, कोई भी पूछे। इस देश का नागरिक है, राम भक्त है ना, सनातनी है। 110 करोड़ आपने जो कहा था, 110 करोड़ में कपीश भाई भी हैं, तो उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं एक साधारण सी चीज पूछ रहा हूँ, उसमें तो एक लाइन का जवाब है। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 3 लोगों की कमेटी आपने गठित की है, इन 3 लोगों की कमेटी को गठित करने वाले लोग कौन हैं, यही पूछ रहा हूँ, हमें नहीं नॉलेज है। देखिए, इसका जो है, मुझे लगता है कि हक उन्हीं लोगों को है जिसने 500 साल की लड़ाई लड़ी। चाहे हम आरएसएस की बात करें, चाहे हक तो उनका भी था, हक तो उन लोगों का था कि भाई वो चोरी नहीं करते, लेकिन चोरी की है सर उन्होंने, पूरी जिम्मेदारी बनती है। ये आप बात मत घुमाइए, ठीक है सर। कपीश जी जल्दी मतलब इनको कुछ नहीं, कपीश जी जल्दी से। रमनीश भाई, एक लाइन, आप समान प्रज्ञावान व्यक्ति तो कम से कम होंगे। मैंने एक लाइन पूछा है कि इन 3 लोगों का सिलेक्शन किसने किया जो सीईओ की नियुक्ति करेंगे। मुझे जानकारी नहीं, आप बता दें। आप 500 साल, 800 साल, 1000 साल, आप पुनर्जीवन में भी विश्वास करते होंगे अगर हिंदू और सनातन है। पिछले जन्म में आप हिंदू थे क्या, इसको ये जरूरी है कि आप थे, या आप जो है 86 लाख करोड़ की योनि में कौन सी योनि लिए थे, ये आपको मालूम है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि वर्तमान समय में बताइए, जो सीईओ की नौकरी नियुक्ति करने वाले 3 लोगों को आपने चुना है, ये कौन लोगों ने चुना है? न्यास ने चुना है? अच्छा ठीक है सर, काफी लंबा चर्चा हो गई, अब इसी सवालों में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुक करते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगी कि 1 मिनट में अपनी बात रखिए। देखिए संजय भाई, रमनीश भाई ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हम जवाब खुद दे रहे हैं। इस ट्रस्ट के द्वारा ये 3 लोगों की समिति चुनी गई है। ये 3 लोगों की समिति मिलकर के सीईओ की नियुक्ति करेगी। और ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट पर ही चोरी की, चंदा चोरी का इल्जाम है, चढ़ावा चोरी का इल्जाम है, गहना चोरी का इल्जाम है, निर्माण के अंदर कमीशन खोरी का इल्जाम है, नियुक्तियों के अंदर रिश्वत लेने का इल्जाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी की जिस व्यक्ति ने जांच की, जिसका अध्यक्ष है, उस पर 467 का वो मुलजिम है, यानी कि ये अभी विचारण मेरठ के अंदर उनका चल रहा। तो आप बताओ इन पर कैसे भरोसा हो? सबसे पहले तो ये ट्रस्ट को ही जो है वो समाप्त कर देना चाहिए, एक नई ट्रस्ट का गठन करना चाहिए हमारे देश के सरकार को। और उसके अंदर जो प्लेंटिफ रहे हैं, जिन्होंने 1949 से लेकर के और आज तक की लड़ाई लड़ी, जिस पर ये राम मंदिर आया, वो 3 जीवित प्लेंटिफ को लाना चाहिए। इसमें 4 शंकराचार्यों को लाना चाहिए। इसमें 13 अखाड़ों के हमारे संतों को लेकर के एक अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि लेकर के आना चाहिए। इसमें रामानुजाचार्यों को लेकर आना चाहिए, और फिर वो मिल करके एक सीईओ की नियुक्ति करें, तब जा करके सनातन बचेगा, राम मंदिर बचेगा। वरना जब नियोक्ता ही जो सीईओ को तनख्वाह देगा, तो कौन है? वो ट्रस्ट देगा। ट्रस्ट किन लोगों का? वही चोरों का है, जिनमें से एक जेल नहीं गया। 316 5 बीएनएस लगी हुई है। ये चंदा चोरी के मजदूरों की ये धारा नहीं है, वो तो 316 है, 306 है। ठीक है मैं कपिल जी, बार-बार आपको इस बात के लिए कह रहा हूं जी, इस ट्रस्ट पे हमको भरोसा नहीं है। ये चंदा चोरी करता रहेगा। इससे बेहतर है पहले ये ट्रस्ट भंग हो, उसके बाद जिनको हम लोगों ने कहा है, जो 500 साल ये लड़ाई के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कह पाएंगे कि उन्होंने 500 साल लड़ाई नहीं लड़ी। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं, वापस लौटेंगे कपिल जी, रुक जाइए। विजय कुमार सिंह जी, आपको भी लगता है क्या कि ट्रस्ट के पुनर्गठन करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट को भंग करना जरूरी है, ट्रस्ट पर उनको भरोसा नहीं है। देखिए प्रेरणा जी, अविश्वास की खाई बनाने वाले जब बनाने लगते हैं तो अविश्वास का खत्म होना मुश्किल हो जाता है और समाज में किसी पे विश्वास नहीं रह जाएगा। तो अविश्वास की बात क्या है? और जिस तरीके से नियम कानून की बात हो रही है, चंदा चोरी करने वाला भी चंदा की जांच के लिए एफआईआर कर सकता है और दरखास्त दे सकता है। भारत में सबको अधिकार है न्याय की मांग करने के लिए। अन्याय करने वाला भी न्याय की मांग कर सकता है।
केवल में से बार एसोसिएशन जो है अयोध्या का उसने स्वयं दिया है अध्यक्ष ने, अध्यक्ष और मंत्री ने, संतोष दुबे ने दिया है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आपको मालूम है कि पवन पांडे ने दिया? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आखिर उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं अंकित की जा रही है? उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राम थाना के द्वारा क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? ये आपको बताना पड़ेगा। आप चोरों के साथ जाके खड़े हो गए। को अकेले अध्यक्ष है, वो कह रहा है कि मैं तो रहता हूँ गुजरात में, ट्रस्ट कोई सिग्नेचर किया है निकालने का न डालने का। देखिए यहाँ पर भी विपक्ष भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर कपीश जी समय नहीं है सर, एक बार उनको भी उनकी बात सुन लेते हैं, फिर उनकी बात सुन लेते हैं। चर्चा तो लगातार जारी है इस वक्त, है ना डॉक्टर विजय? सरकार को अधिकार है और सरकार जो है संजय सिंह ने FIR दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी है, पवन पांडे ने दी है, संतोष दुबे ने दी है, बार एसोसिएशन। डॉक्टर विजय आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मजबूरी के साथ मजबूर है हम कि अब शो खत्म करने का समय आ रहा है।